यारा तू मेरा, मैं तेरे नाल ही जाना। हक मेरा बने गवाही, मैं तेरे नाल ही जाना। दिल के सरग बात है सजनी, कोई जाने ना ये राज है सजनी। दिल के सरग बात है सजनी, कोई जाने ना दिल के सरग बात है सजनी, कोई जाने ना ये राज है सजनी। तुम ना अभी तक कुएं में रह रही हो। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि पहली बीवी आखिरी बीवी नहीं होती। इस हवस और भूख की वजह से 2 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। हवस और भूख नहीं, मोहब्बत। अवैध अटारनी से कहो हम मुलाकात करना चाहते हैं। वो गिटमिट इस हवेली से बाहर चाहिए हमें। आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ चलूं हवेली? मैं तैयार हूँ हवेली जाने के लिए। और तलाक तो मेरी भी हो सकती है ना कमलिए। तुम्हें तो हो सकता है नवाब साहब सजा के तौर पर तलाक दे ही ना। नवाब साहब सवारी आ काहे की सटक कमनिया, काहे की डोरी लाल, काहे की सटक कमनिया, काहे की डोरी लाल, काहे की सटक कमनिया, काहे की डोरी लाल। दूल्हा की बुन की गोरे गाल, गुलाबी गाल, पूछन रूखे के लगवार, चालो रे भैया 8 भतीजे गाँव को मातो पर पटवारी। काहे की सटक कमनिया, काहे की डोरी लाल, काहे की सटक कमनिया, काहे की डोरी लाल। हरे बास की सटक कमनिया, रेशम की डोरी लाल, हरे बास की सटक कमनिया, रेशम की डोरी लाल। गोरे गाल गुलाबी गाल, सब दिन चले मटक के जाल, देखो हाल भये बेहाल। काहे की सटक कमनिया, क्यों आई थी वहां से? नवाब साहब आपको तो पता ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या है गरीबनी के साथ। कमीज ही फाट गई मेरी। वो दर्जी ने इतनी तंग सी दी। अब भला खुद सोचें कि आपकी बीवी फटी हुई कमीज के साथ यहाँ वहां फिरती हुई भला चंगी लगती है? इसी वक्त फटनी थी तेरी कमीज। हाँ, नवाब साहब मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। देख ले फटी पड़ी है कमीज। जान के भला थोड़ी किया है मैंने। जिस तरह खुरक अपने आप किसी वक्त भी हो जाती है, वैसे ही कमीज भी फट गई। कि नवाब साहब को जाकर जरूर दिखाना। हाँ, उन्हें भी तो पता चले कि जो कपड़े वो दूसरों को पहनाते हैं वो उनकी बेटी को भी पूरे आते हैं। दिखाओगी ना जाकर? मैं अच्छी तरह हूं ना। अब हम ही शादी करवाएंगे ना? हाँ करेंगे, पहले उन्हें खुद तो रुकने दो। ये क्या मजाक है रजिया? अरे नवाब साहब ये कोई मजाक नहीं है। हम तो दुल्हन दुल्हन खेल रहे थे। हमने सोचा आप बाहर खेल रहे हैं तो हम अंदर खेल लें। कैसी लग रही है आपकी बेटी? रजिया, ये वही जोड़ा है ना जो आपने मेरे लिए भिजवाया था। आपकी बेटी को बिल्कुल पूरा है।
चल रुखसाना, बाहर जाए यहाँ से। मैं अच्छी दुल्हन हूँ ना, मेरी शादी करेंगे ना? रुखसाना चल। अरे नहीं, रुखसाना कहीं नहीं जाएगी। अभी तो वो तैयार भी नहीं हुई, उसने जेवर भी नहीं पहना। अभी तो पूरी दुल्हन बनना है उसे, ये नहीं जाएगी अभी कहीं। तूने नवाब के छत्ते के अंदर आके मक्खियां उड़ाई रजिया। आज से पहले तू मेरी मोहब्बत थी और अब जिद है मेरी तो। और मैं आज तक अपने से बड़े जिद्दी से मिला नहीं। बता। मैं आपसे बदला थोड़ी ले रही हूँ, ये तो मोहब्बत का इंतकाम है जो अब शुरू हुआ है। मैं तेरे नाल मामा देखो मैं कैसी लग रही हूँ। क्या हुलिया ये? किसने पहनाए ये कपड़े? वो नहीं दोस्त ने, कौन सी दोस्त? जो आज आई है। उसकी इतनी जुर्रत, और तूने पहन भी लिया? हम तो दुल्हन दुल्हन खेल रहे थे। तू सबके सामने ये कपड़े पहन के फिर रही है? उतार कपड़े ये फौरन। खबरदार जो कमरे से बाहर कदम निकाला। मैं दुल्हन पता नहीं कमजात नहीं हरकत क्यों की? नहीं। तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी रुखसाना को दुल्हन बनाने की? ताकि आपके शौहर को दूसरों की औरतों के घर बर्बाद करते हुए ये एहसास हो कि उनके घर में भी एक औरत है। रसिया! वैसे ये तो मुझे मालूम है कि इस हवेली में किसी को बात करने की तमीज नहीं है। ठीक अंदाजा लगाया है तूने, और आज के बाद तो यहाँ खुले आसमान के नीचे बदतमीजी शुरू होगी। तू देखती जा बस। मुझे धमकियां देने की बजाय अगर आप अपना घर संभालें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी आप जिसके साथ जुड़ी हैं उसे तो घर तोड़ने की आदत है। ऐसे लोगों के अपने घर भी नहीं बचा करते। पत्थर फेंकने से पहाड़ टूटते नहीं हैं और मजबूत हो जाते हैं। अपनी औकात पहचान कर बोल। जानती है कितनी जमीनें हैं हमारी? बच्चे को पैदा होने पे छोड़ दिया जाए तो सारी उम्र भी चलता रहे, खत्म नहीं होगी। तेरे जैसी मैंने 100 देखी है आती जाती, एक भी नहीं आई। मुझे यकीन है इस बात का। अगर आई होती तो आज यहाँ पे ये घर न रहा होता। तो तू क्या ये घर बर्बाद करने आई है? नहीं, मैं तो अपना घर बचाने आई हूँ। एक छोटा सा कच्चा सा घर। छोटे से कच्चे घरों के अलावा होता ही क्या है तुम जैसों के पास? वही तो घर होता है, वरना तो औरतों के सर्कस की जगह होती है। तुम जैसियां ही नाचती हैं उस सर्कस में। अफसोस, अफसोस आपको अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे तो लगता है रुखसाना की सगी माँ ही नहीं है। जुबान खींच लूंगी तेरी। अपना हाथ नीचे रखिए और ये याद रहे कि मैं अपनी सारी कश्तियां जला कर आई हूँ यहाँ। रुखसाना का नाम आइंदा तेरी जबान पे ना आए। रुखसाना को दुल्हन बनाकर नवाब साहब के सामने भेजने का मकसद यही था कि जिस तरह रुखसाना का नाम किसी की जबान पर ना आए, उसी तरह रजिया का नाम भी किसी की जबान पर ना आए, उसी तरह परवीन का नाम भी किसी की जबान पर ना आए। हम भी बहनें हैं किसी की, बेटियां हैं किसी की। हम जानती है किसके सामने ऊंचा बोली है तू? 50 मुर्रबों की मालकिन हूं मैं। तुम जैसियों को तलाक होती है, हमें ऐसा कोई डर नहीं। नवाब साहब! जिधर बहुत सारे शेर अपने पिंजरों में दौड़ रहे हो, उन्हें खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए ताकि लड़ लड़ के एक दूसरे को मार दे। ये खाना तो अब वापस जाएगा। मैं सिर्फ वो खाना खाऊंगी जो सादिक को पसंद है। बता दो ये बात बाहर जाकर सबको। नवाब साहब! क्या हो गया सुमेरा? कौन मर गया? मरा तो कोई नहीं है अभी तक, लेकिन मैं मारने वाली हूँ उस कमी को। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को दुल्हन बना के इस्तेमाल करने की? होश कर,
मैं हूं यहाँ अभी, किसी को क्या जवाब देना है क्या नहीं देना ये मेरा काम है। नवाब साहब, यहाँ या तो वो कमी रहेगी या मैं और मेरी बेटी। चुप। बेला, अरे परवीन, आओ आओ। तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। छेती छेती दस, जो तमाशा मैंने किया वो कैसा था? अरे तुम्हें आइडिया नहीं है तुम्हारे वहाँ आने के बाद क्या हुआ है। और तुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, पहले तुम बताओ। ओ नहीं नहीं, पहले तू बताना छेती छेती, क्योंकि वो वाला तमाशा पहले हुआ था। अरे रजिया ने नवाब साहब को साफ मना कर दिया, राइट ऑन हिज फेस। लाइक लिटरली उस लड़की ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मेरा ऑलरेडी निकाह हुआ है। माय गॉड, नवाब साहब को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। कैन यू इमेजिन? बस उस कुड़ी दे विच बहादुरी तो आनी ही आनी थी, और सच्चे प्यार ने उसको बहादुर बना दिया है। हाँ, उस लड़की की आंखों में मैंने भी कुछ डिफरेंट देखा है। समथिंग विच इज नॉट ऑर्डिनरी, समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। रजिया को ना वैसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि नवाब साहब उसको मार ही दें। अच्छा खैर, अब ये सब छोड़ो, तुम अपनी वाली बात बताओ। और मेरे वाली गाल तो बड़ी खतरनाक है। तुझे पता है क्या हुआ है? जब रजिया कमरे में गई है ना तो रस्काना उसके साथ थी। हाँ आई नो, ये तो जानती हूँ मैं। और ए पता चले है कि दुल्हन वाला जोड़ा जो है ना, रस्काना को पहना के ना रजिया ने तो उधर अंदर जाके नवाब साहब के कमरे में बिठा दिया। ओह माय गॉड, इतना बड़ा थप्पड़! ये जो रजिया नामी सप है ना, इसने ऐसा डसना नवाब साहब को कि बस तू देखती रह जाएगी। लगता तो मुझे भी यही है। वैसे एक बात बोलूं, इन बातों से ना बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है, तुम देखती जाओ। और जलजला तो मेरे कमरे में भी आया था, तुझे पता है? उसके कोई एक को मिनट पहले ही ना मैंने अपनी कमीज फाड़ी थी और मैंने ऐसे करके दिखा दी कि ये ले देख ले, मेरी तो कमीज ही चिरी गई थी। बहुत चालाक हो गई हो तुम। नवाब साहब ने कुछ कहा नहीं? मुंह पे ना चैना वाला ताला लगा के तो निकल गए। बहादुर होने में ना वैसे बड़ा मजा है बेला। हाँ ये तो है। चाइना वाला ताला। वैसे अब तो सारी गेम चेंज हो गई है। उबैद इस पूरे सिनेरियो में कुछ कर सकता भी है कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। और करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाब साहब के करीब जो भी कोई है ना, उससे हमारे हाथ में होना चाहिए। और फिलहाल तो बैठ के ना तमाशा देख आराम कर। उसके बाद जो तेरे थोड़े बहुते काम रह भी जाएंगे वो मैं कर दूंगी, बेफिक्र हो जा। परवीन थैंक यू, तुम्हारी वजह से ना मुझे बहुत हौसला मिला है। वरना मेरे दरवाजे के बाहर तो जो गेट लग गया था उससे तो मुझे। देख बेला, हमारी ना उससे झगड़े की जो वजह है ना वो वक्री वक्री है बेशक, लेकिन दुश्मन हमारा एक ही है। मेरा एक नहीं, मेरे दो दुश्मन हैं। और सबसे पहला नंबर जो है ना वो सुमेरा का है। ओ गवर्नर, गवर्नर जी नवाब साहब। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? नवाब साहब, अगर हुक्म हो तो मैं इस मसले में मशवरा दूं, वरना आप कहेंगे कि शायद मैं जाती गर्ज से ये मशवरा दे रहा हूँ। अरे मशवरा तो दे, हो सकता है जाती ना हो। नवाब साहब, जब से आपकी जिंदगी में लाल दुपट्टे वाली आई है, आप मशवरा ले ही नहीं रहे। तो क्या करें, उस नमक की थैली से मोहब्बत जो है मैं, अगर गुस्सा करती ना तो और खूबसूरत लगती। आप हुक्म तो करें नवाब साहब, मैं ऐसी हजारों नमक और शहद की थैली। नहीं नहीं नहीं, और ये हमारी मोहब्बत का तरीका नहीं है। नवाब साहब, अभी तो आपके हंसने खेलने के दिन है, आप इस तरह उदास हमें अच्छे नहीं लगते। उसने हमें हमारे घर में आके मारा है गवर्नर, बड़ी जोर का हाथ उठाया है उसने। छोटा खेल तो अब उसके साथ होगा नहीं ना। मैं तो कहता हूँ नवाब साहब, उसे हवेली से वापस मेहमान खाने में ले आइए। उन बीवियों पर भी बुरा असर पड़ेगा। इधर साजिश उधर साजिश, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, ये तो मुश्किल पड़ और जाएगी। यही तो करना है ना। जिधर बहुत सारे शेर अपने पिंजरों में दौड़ रहे हो, उन्हें खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए ताकि लड़ लड़ के एक दूसरे को मार दे। ये तो आपका अपना उसूल है नवाब साहब कि एक वक्त में 4 होते हैं, लेकिन ये तो 3 रह गए। मुतवक्का निकाह में तो 4 ही है ना। और वैसे भी 1-2 इंसान वाली रकमों को तुम बहुत जल्द भूल जाते। तो एक काम कर, बेला के दरवाजे के आगे से गेट हटा दे और उसे हमारी तरफ से हीरों का एक हार दे और कहना कि तैयार रहे, हम अच्छे टाइम की तरह किसी वक्त भी आ सकते हैं। ठीक है नवाब साहब।
बेला कमान में आया हुआ तीर है गवर्नर, उस तीर से मैं अपने शिकार को जख्मी करूंगा। जल्दी करो, उठाओ इसे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। इस वक्त कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं लाया गवर्नर? नहीं नहीं, अच्छी खबर लाया। देखिए गेट उतर चुका है। मैं तो समझी थी कि तुम उसे फ्रेश करवा रहे हो। तुम्हें याद होगा बेला, जब तुम जहाज में एयर होस्टेस थी तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सोने की कान पे ले जा रहा हूं। लो ये कबूल कर लो, मिन जानिबे नवाब साहब। वाह, ब्यूटीफुल। सोने की कान से सोना ही निकलता है। ये क्या मेरे लिए है? हाँ तुम्हारे। आई मीन वाई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो मेरे दरवाजे के बाहर गेट लगा हुआ था और अब ये गवर्नर, मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। कहीं नवाब साहब को अपनी गलती का एहसास तो नहीं हो गया? ये तो नवाब साहब की मोहब्बत के स्टाइल है। I just want to know कि अगली तलाक किसको हो रही है? नो आइडिया मैम, लेकिन अभी तो सब पोस्टपोन हो गया है। Okay. Do meet me whenever you get time. सलाम बीबी, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? शम्मू। शम्मू, ये खाना उठाकर वापस ले जाओ यहाँ से। बीबी, आप ये खाना खा ले, अगर मैं लेके गई तो मेरी तो शामत आ जाएगी। शम्मू, ये खाना तो अब वापस जाएगा। मैं सिर्फ वो खाना खाऊंगी जो सादिक को पसंद है। बता दो ये बात बाहर जाकर सबको कि मेरी हलक से अब वही नवाला उतरेगा जो सादिक को पसंद है। बीबी, आप जो कहेंगी मैं वो बनवा दूंगी। नहीं, अब ये सवाल मुझसे कोई और पूछेगा। सादिक सादिक की आवाजें गूंजेंगी इस पूरी हवेली में। शम्मू, ये खाना उठाकर यहाँ से वापस ले जाओ वरना मैं इसे खुद बाहर रख दूंगी। अच्छा बीबी। और याद रहे, सिर्फ सादिक की पसंद। जी बीबी। शम्मो, खाने क्यों ले आई? फिर भूख हड़ताल शुरू तो नहीं कर दी उसने? नवाब साहब, वो बीबी कह रही हैं कि उनको ये खाना पसंद नहीं। खाना पसंद नहीं है बचा हुआ खाना खाने वाली को। सुमेरा, क्या कहती है वो? वो कह रही है मुझे ये खाना पसंद नहीं। तो पूछना था ना, क्या पसंद है, क्या खाना चाहती है? वो नवाब साहब, वो कह रही थी कि मैं अब वही खाना खाऊंगी
जो सादिक को पसंद था। एक बात तो बताना ही भूल गई थी मैं। कैसा लग रहा है ये? नवाब साहब ने गिफ्ट दिया है। खूबसूरत है ना? रजिया, 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 अब यही हिफाजत करेगा मेरी, और तो कोई है भी नहीं। क्या बात है? आज तो अजीब बर्फ बने बैठे हैं आप नवाब साहब। सारा मूड खराब कर दिया रजिया ने। एक तो ये मूड दूसरे खराब करते हैं और सजा हमें मिलती है। बटन से तो नहीं चलता ना मेरी जान, कि बटन दबाओ मूड ठीक, बटन दबाया मूड खराब। एक बात तो बताइए, ये जो नई वाली है इसमें ऐसे कौन से हीरे लगे हैं जो आपने अपने सबसे कीमती हीरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया? बात है जिद की, फिर चाहे पीतल हो, लोहा हो या हीरा हो, नवाब को चाहिए। I'm sorry to say, लेकिन आपकी ये चॉइस मेरी समझ में नहीं आई। I mean, my God, तौबा तौबा। बदतमीज, देखा है आपने? बहुत ही ज्यादा बदतमीज। He was very, very rude। आपको याद है ना? I'm sure आपको याद तो होगा ही, उसने सबके सामने आपकी कितनी इंसल्ट की थी। I mean, in front of everyone। तो फिर तूने बदला क्यों नहीं लिया उससे हमारा? इसका मतलब ये हुआ कि तो हमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करती। ऑफ कोर्स करती हूँ। कैसे बदला लेती मैं? आपने तो मेरी मोहब्बत पर गेट लगवा दिए थे। इनफैक्ट मुझे जहाँ पे भी कोई पेपर कागज मिलता था ना, तो मुझे लगता था सीरियसली कि नवाब साहब की तरफ से ये आखिरी तोहफा है मेरे लिए। अब तो हट गया ना गेट, कर दे साबित अपनी मोहब्बत। किस किस्म का सबूत चाहिए मेरी जान को? रजिया को भी पता चले कि कोई हमसे भी इश्क करता है। उसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। ऐसा हो जाए तो समझ हो गया काम, मतलब बदला हो गया। केस थोड़ा टेढ़ा है। I mean, वो सामने वाली इतनी कमजोर तो नहीं है ना? तू डबल बैरल, वो सिंगल नाली, तेरा क्या मुकाबला उससे? हाँ, मगर आप तो कभी निशाने पर आए नहीं। हम बंदूक के पीछे होते हैं घोड़ा दबाने के लिए, आगे नहीं। हाय, मेरे कमरे में सांप आ गया है, मुझे बचाओ।
ये क्या हो? हाय सप आ गया, बचा लो। किसी की बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। हाय मेरे कमरे में सप आ गया, मुझे बचाओ। ओ मुझे बचाओ। हाय मेरे कमरे में सप आ गया, मुझे चल भाई, परवीन की नौटंकी शुरू। हाय मेरे कमरे में सप आ गया, कोई बचाओ, मुझे बचा लो। हाय अल्लाह, चम्मो, डंडे ले क्या? बचा लो, सप ही सप है मेरे कमरे में। हाय अल्लाह, हर तरफ सांप ही सांप। या अल्लाह, कहाँ से आ गए हैं? क्या तरीका है ये? कहाँ है सांप? है? किधर है सांप? हाय नवाब साहब, आपके पैरों में। हाय ये सप है, ये सप है। कहाँ? ओ आपके पैरों के बीच में सप है। कोई सांप आप नहीं है। ओ नवाब साहब, ये है, आपको नजर नहीं आ रहे? हाय आपके पैरों के साथ काले नाग लिपटे पड़े हैं, काट ना ले आपको। नवाब साहब पीछे जी नवाब साहब। कोने कोने में देखो, क्या सांप वाप है क्या वो यहाँ पे? जल्दी। और तुम भी क्या कर रही हो? जल्दी देखो उधर। देखो देखो। परवीन प्लीज नीचे उतरो, कोई कमरे में सांप वाप नहीं है। हैं? एਵੇਂ सांप नहीं है? हाय अल्लाह, बेला देख जरा, हर तरफ चारों पासे सांप ही सांप है। वो देख, अब बेला वो देख, दीवार पे सांप चढ़ रहा है। अल्लाह, तेरे सर पे सांप यूं यूं कर रहे हैं, तेरे सर पे सांप है बेला। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, नीचे आ जाओ कमरे में, मैं कह रही हूँ ना कोई सांप नहीं है। नवाब साहब बोलिए इसे। और तू तो चाहती यही है कि सांप मुझे डस ले और मैं मर जाऊं। नवाब साहब मुझे बचा ले। बकवास बंद कर, पता नहीं क्या उल्टे सीधे अमल करती रहती है। कोई अमल उल्टा तो नहीं पड़ गया तुझे? और कोई सांप नहीं है, नीचे उतर। नहीं तो फिर मुझे क्यों इतने सारे सांप पे सांप नजर आ रहे हैं चारों तरफ? नवाब साहब ओए होए, नीचे उतर। नवाब साहब, यहाँ तो कोई सांप कुछ भी नहीं है। झूठी। चल जा, जाओ बेला, जाओ। सुन लिया तूने? कोई सांप नहीं है यहाँ पे। नवाब साहब मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है इन सप्पों से। या अल्लाह मदद कर। बकवास बंद कर, नीचे उतर, चल नीचे उतर। ओ नवाब साहब मेरी लत्तें कांप रही हैं। नीचे उतर। सांप है। हाय 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 हाय। आंखें बंद करके चुप करके सो जा, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, समझी? आप आज मेहरबानी करके यहीं रह जाओ मेरे पास, मैं तो खौफ के मारे कहीं मारी ना जाऊं। मैं कह रहा हूँ सो जा, तेरे लिए बुलाता हूँ कोई आमिल। पता नहीं क्या क्या अमल करती रहती है, उल्टे सीधे दिमाग खराब करके रख दिया। सांप चले गए हैं ना सारे? वो हाँ चले गए सांप सारे, सिर्फ तू रह गई है, तू, समझी? और चुप करके आंखें बंद करके सोती है तो सो जा। नवाब साहब आप जा तो नहीं रहे ना? चुप। अब तो इतने सांप निकलने हैं नवाब साहब कि आपका बचना ही मुश्किल हो जाना है। एक जिनों की कमी रह गई थी हवेली में, वो भी पूरी हो गई। जब से तू आई है यहाँ, मैं इसी बात पे गौर कर रही हूँ कि नवाब साहब ने आखिर देखा क्या तुझ में। आप अपनी किस कमी या नाकामी का बदला ले रही हैं मुझसे? लड़की, इस बार मैं कुछ भी नहीं लूं, बल्कि कुछ दूंगी। एक ऐसा तोहफा दूंगी नवाब साहब को कि वो सारी जिंदगी चाहे ना, तब भी मुझे इस हवेली से नहीं निकाल सकते। तुम ही से मिलने आ रही थी। उम्मीद है कि नवाब साहब का कोई पैगाम लेकर नहीं आई। तुम्हारी कमिटमेंट देख के बहुत खुशी हुई। कब तक लड़ोगी? जब तक जिंदा हूं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना। इट्स वेरी सैड। ये मोहब्बत और हवस की जंग है। अब चाहे इसमें जितना भी नुकसान हो जाए ना, जीत मोहब्बत की होगी। देख लो, नवाब साहब बहुत शातिर आदमी हैं। ख्याल रखना कहीं हार ना जाओ। हार भी गई तो जीत मेरी ही होगी। मोहब्बत एक खुदरौ बूटी है, उसे अगर एक जगह से उखाड़ देंगे ना तो दूसरी जगह खुद ही उगाएगी। देखो, तुम्हारे प्लान्स के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ तूफान आने वाला है। मेरी हिफाजत, मेरी मोहब्बत और मेरा इश्क करेगा, वरना मैं कुछ भी नहीं हूं। हो सकता है तुम्हें कभी ऐसा लगे कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। ऐसा कुछ होगा नहीं, वो एक महज ड्रामा होगा किसी और को दिखाने के लिए। वी विल सपोर्ट यू,
एक्सेप्ट सुमेरा। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे लिए दुश्मनों की तादाद बिल्कुल बेमानी है। मैं तो दुनिया से लड़ने निकली हूँ। 2-4 का इजाफा हो भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। दिल वाले ही दिल वालों का हाल समझ सकते हैं। आप तो दिल वाली हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? दिल तो मेरे पास भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी के लिए धड़कता नहीं है, स्पेशली तुम्हारी तरह। लो बीबी जी, इस नए मेहमान ने तो आते ही पर खोल लिए। क्या मतलब? बीबी जी, अभी जूती पे हवेली की मट्टी भी नहीं लगी और आते ही किससे बात की भला? किसकी राम कहानी सुना रही है तू शम्मू? बीबी जी, रजिया बीबी की। मुझे तो नहीं लगता कि वो जबरदस्ती लाई गई हैं। सोच समझ के खुद आई हैं यहाँ पे। देखिए तो जरा, आती किससे बात की भला पहले? बेला बीबी से। पता नहीं, शायद इस हवेली की हवा में ही कुछ ऐसा है। जो भी आता है बगैर परों के उड़ने का सोचने लगता है। पर बीबी जी, मेरा ख्याल है कि अभी से आप इनके मुंह पे हाथ रख दें। कहीं ऐसा ना हो ये भी बाद में खुल जाए। बेला बीबी को आप जानती है ना, अगर ये उनके साथ मिल गई तो? मौसमी फसलें हैं ये शम्मू। अगर ये मिल भी जाएं तो मौसम बदलने पे सूख के तितर बितर हो जाएंगी। हाँ, वैसे रजिया बीबी सीधी सी लगी है मुझे, पर मुझे तो डर लगता है बेला बीबी से। शम्मू, एक तो तू दूसरों की चीजें फौरन से अपने टोकरे में मत डाल लिया कर। ये डरना वरना बाकी लोगों की रोजी रोटी है। तू बस रजिया पे नजर रख। जी जी बीबी जी, पक्की नजर रखी हुई है मैंने। खाली नजर से काम नहीं चलेगा। उससे बातचीत कर, उसका इत्मीनान जीत। पता लगा क्या करती है, किससे बात करती है, क्या सोचती है। डाकखाना मिला, हमें सब पता होना चाहिए। जो हुकुम बीबी जी। बल्कि एक काम कर, जा जा फौरन से उसे हमारी खिदमत में पेश कर। हम भी देखें बेला ने उसे बगैर परों के उड़ना कैसे सिखाया है। ठीक है। परवीन, परवीन। हाँ बेला, आजा आजा। वाह भाई, तुमने तो क्या एक्टिंग की है। एक वक्त पे तो मुझे ऐसे लगा था जैसे वाकई तुम पे कोई साया है। बस अब तू ना बेला तमाशा देखती जा। अभी तो मैंने इस जिन से बड़े बड़े काम निकलवाने हैं। ऐसे सुन, मैं उससे मिली हूँ, रजिया से। अच्छा, की गल हुई है? कुछ खास नहीं, मैंने उससे कह दिया कि हम लोग उसके साथ हैं। नहीं भला, ये कहने की लोड़ तो नहीं थी, लेकिन चल कह दिया तो फिर कह दिया। मगर मुझे लगता है कि तो हार मान लेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और उस पे इस हवेली के दरवाजे कभी भी नहीं खुल सकते। ना तो अगर कोई बाहर वाला आ गया उसको यहाँ से लेने के लिए, तो फिर कौन? सादिक? ये कैसा सिली सा सवाल है। उसका साया भी अगर नजर आ गया ना नवाब साहब को, तो जान से मार देंगे उसको। पता नहीं किसने हारना है तो किसने जीतना है, ये तो वक्त ही बताएगा ना। वैसे एक गल दस, क्या वो वाकई तेरे आगे हार मान रही थी? नहीं, लेकिन मैं उससे ज्यादा नवाब साहब को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो उसे इतना भगाएंगे कि वो थक के गिर जाएगी। ना कहीं नवाब साहब ने तुझे सोने के सेट के चक्कर में खरीद तो नहीं लिया? नहीं भाई, सौदेबाजी तक बात पहुंची ही थी कि तुम्हारा जिन सांप की शक्ल में निकल आया। ना वैसे ना अब तू मुझे मान जा, मैंने तुझे कहा था ना पहले ही कि नवाब साहब ने ना तुझे उसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। अभी तक उन्होंने मुझे कुछ खुल के तो नहीं कहा, लेकिन जो भी कहा है ना, इसका मकसद यही है कि मैं रजिया को तोड़ूं। ओ यही टाइम है, बेला कर ले सौदेबाजी, कागज अपने नाल खा ले। इस बार सौदेबाजी होगी, लेकिन किसी और तरह से। ओ शदेणे, मैं तो कहनी 100 मुरब्बे लिखवा ले अपने नाम। इस बार मैं कुछ भी नहीं लूंगी, बल्कि कुछ दूंगी। एक ऐसा तोहफा दूंगी नवाब साहब को कि वो सारी जिंदगी चाहे ना, तब भी मुझे इस हवेली से नहीं निकाल सकते। हैरत है,
जिसके कदमों में खौफ होना चाहिए उसी के कदमों में नहीं है। आपके यहाँ मेहमानों की तवाज़ो की रिवायत बड़ी अजीब है। क्योंकि ये हवेली है बीबी, तो इससे पहले लोगों को खुले मैदानों में मिलती रही होगी। जगह जो भी हो, लेकिन पीट करके मिलने की रिवायत कहीं नहीं देखी। जब से तू आई है यहाँ, मैं इसी बात पे गौर कर रही हूँ कि नवाब साहब ने आखिर देखा क्या तुझ में। एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी, अकल खूब है तेरे पास। आप अपनी किस कमी या नाकामी का बदला ले रही हैं मुझसे? लड़की! और क्या, इस हवेली की चारदीवारी में कोई अकल इस्तेमाल करने वाला तो आ नहीं सकता। बेबसी और बेचारगी बहुत खतरनाक हथियार हैं, और अगर तू वाकई बेबस और बेचारी होती तो हम जरूर तेरा साथ देते। लेकिन जिस तरह से तूने यहाँ आते ही लोगों से राब्ते और मेलजोल शुरू किए हैं, हमें यकीन हो गया है कि तू यहाँ कुछ सोच के आई है। कौन से राब्ते? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले, हमारे अलावा इस हवेली में सब फसली फल बूटे हैं। अगर आपको मेरी बेबसी नजर नहीं आती तो ये आपका मसला है। और रही बात ये कि मैं कुछ सोच समझ कर आई हूँ यहाँ, तो जिस घर की चारदीवारी में इज्जत उछालने का खेल खेला जा रहा हो, वहां कोई शौक से नहीं आ सकता। अगर आपको मना ही करना है तो आप उन्हें मना कीजिए जो मुझसे बात करते हैं। रजिया, हमें अपनी इज्जत का सबूत मत दे। बहुत देखे हैं ये खेल तमाशे, और देख देख के हमारी नजर चंदिया गई है अब तक। बस एक बात जहन नशीन कर ले, जिससे मिलना है मिल, जो साजिश करनी है कर, लेकिन इस हवेली में होगा वही जो हम चाहेंगे। मैं जाऊं? एक जिनों की कमी रह गई थी हवेली में, वो भी पूरी हो गई। नवाब साहब, ये तो खुदा का शुक्र है कि हमें आमिल सही मिल गया, वरना वो तो अपने कई वाकिफकार जिनों को हवेली में ले आता। वैसे परवीन पर जिन बड़े टाइम पे आया हो, रजिया को भी तो पता चलेगा कि यहाँ ये कुछ भी होता है। थोड़ा बहुत तो डरी होगी ना वो भी। जिनों के नाम से तो बड़े बड़े डर जाते हैं नवाब साहब। तो मैं क्या, अगर ये आमिल इतना ही पढ़ा लिखा है, इतना ही समझदार है, तो इससे कह के बोलना कि रजिया पे अमल करे कि वो मेरी हो जाए, जैसे आशिक तुम्हारे कदमों में। वो क्या है, अब तो वो पिंजरे में आ चुकी है नवाब साहब, बच के कहाँ जाएगी। पिंजरे में तो है, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता। मैं तो कहता हूँ नवाब साहब एक बार हाथ डाल ही दे। तू यही चाहता है ना कि मेरी बेटियां, मेरी बीवियां सब लाइन लगा के खड़ी हों कि नवाब सुल्तान क्या शानदार काम करके निकला है। तौबा नवाब साहब, मेरी तौबा। फिर भी ये वाली ट्राई में मार ही लेता, लेकिन उसने एक नया काम शुरू कर दिया और कुरान पाक लेके आ जाती है सामने। ओहो, अब इसके आगे बंदा क्या करे। यही तो कह रहा हूँ तुझसे गवर्नर, कोई और इसका तोड़ करेगा, रजिया नहीं मानेगी आसानी से, कुछ और ही करना पड़ेगा। नवाब साहब, आमिल बाबा को लगाता हूँ मैं इस काम पे, और जो भी करना है कर, मुझे रजिया चाहिए। अब हवेली में लाके उसे खाली तो नहीं जाने दूंगा मैं। जा। शम्मो, इसका खाना इसको कमरे में दिया कर, जिन चढ़ गए हैं इसे। बदतमीज! आंखें नीची कर, वरना सारे जिन निकाल दूंगी मैं।
हमारे नवाब खानदान की नाक कटवा दी आपने नवाब साहब। इस गुनाह की सजा तो ये होनी चाहिए थी कि आप उसके हाथ काटते और मेरे पास ले आते। अपने जिन से कहे कि नवाब सुल्तान खुद एक जिन है। जो शख्स सिर्फ पैसों और जमीन की खातिर अपनी सगी औलाद को बेच सकता है, उसके मुंह से मोहब्बत और रिश्तों की बातें अच्छी नहीं लगती। शोर के अलावा उसने जो थप्पड़ ट्रेडिशन शुरू किया है उसका क्या? मैं तो कहती हूँ जान उस लड़की को फौरन यहाँ से निकाल के बाहर करें। बेगम साहिबा, परवीन बीबी के कमरे के बाहर गेट लग गया है।